हेलो एवरीवन, आइए आज हम पढ़ते हैं कारक और कारक के चिन्ह। ठीक है, तो देखिए कारक में क्या है। सबसे पहले हम लोग इन वाक्यों को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं साइकिल पर जा रहा था, मैं उसके लिए घास लाया, मैंने एक गाय को देखा, या घास में कीड़े थे। तो इसमें जो भी रेखांकित शब्द है, जैसे मैं, पर, को, लिए और में, ठीक है। तो हम देखिए, आप लोग रेखांकित शब्द जो है वो एक दूसरे शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं, है ना। जैसे को, ने, को, में, पर इत्यादि। तो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यह शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं और इन्हें हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण, संबंध और संबोधन, और इनके चिन्ह भी होते हैं। तो कर्ता कारक के में देख सकते हैं आप लोग, ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलगाव, अधिकरण में पर, संबंध का के की, और संबोधन है अरे। उसी प्रकार हम लोग आइए आगे इसके वाक्य में इन कर्ता के चिन्हों को वाक्यों में प्रयोग करके इसको अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, इसका वाक्य प्रयोग भी करके दिखाया गया है। जैसे कर्ता का वाक्य प्रयोग, राम गया, या फिर राम ने पुस्तक पढ़ी। तो ने, तो ये जो ने है वह क्या है, कर्ता का चिन्ह है। फिर कर्म में, मैं राम को पत्र लिखूंगा। संप्रदान में, वह माँ के लिए दवा लाया, या भिखारी को वस्त्र दो। पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब कि आपादान से अलगाव, अलग होना, है ना। तो पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, पेड़ से अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार इस तरह के अलग होने वाले जो सेंटेंस बनेंगे वो आपादान कारक होंगे, है ना। फिर अधिकरण में, थैले में, ठीक है, कहीं भी, या फिर सड़क में, घर में। ठीक है, तो ये जो में का प्रयोग होता है वो क्या होता है, अधिकरण कारक। संबंध में का के की, और संबोधन में हे अरे, जब हम अचानक किसी को देखते हैं और हमारे मुख से जो निकलता है, ठीक है, तो आश्चर्यजनक जो बातें होती हैं वो संबोधन कारक में आते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग कर्ता कारक की परिभाषा, कारक के भेद, कारक के चिन्हों और फिर इनका वाक्यों में प्रयोग करना अपने बुक से एक बार ध्यान से पढ़िएगा, तो ज़रूर आप लोगों को आएगा और इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।